हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज मोटिवेशन पर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बताया था सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इन पे आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न हम उठाते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। जैसे प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 100 तक होंगी। प्राकृतिक संख्याएं 1 से 100 तक हमने लिख ली है। हमने बताया था पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। पहला पद और अंतिम पद को जोड़ते हैं, 101 आ गया, 2 से भाग किया, 50.5 आंसर हमारा आंसर आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। 1 से लेकर 99 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जैसे 1 से 99 तक की, 1 से 99 तक हमने प्राकृतिक संख्या लिखी, 1 2 3 मतलब डॉट 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 99 तक हमने लिख ली। सूत्र वही है हमारा दोस्तों, पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। 100 आ गया, 2 से भाग किया, 50 आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट मतलब 50 तक हमारी प्राकृतिक संख्या होंगी। सूत्र वही है सेम हमारा। हम हर एक सवाल में एक ही सूत्र लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। 1 + 50 अपॉन 2, 51 आ गया, 2 से भाग किया, 25.5 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों हम। इक्यावन से लेकर 99 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। मगर 51 से 99 तक की लेनी है हमें। जैसे 5 मतलब 51, 52 और 99 तक सेम सूत्र है। हमने पहले इसमें अंतिम पद ले लिया, मतलब पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। 150 आ गया हमारा, 2 से भाग किया हमने, 75 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और दोस्तों। 41, 43, 99 सभी का औसत ज्ञात कीजिए। सूत्र वही है सेम, पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। जोड़ा 140 आ गया, 2 से भाग किया, 70 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 50 से लेकर 99 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 50 से 99 तक पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 कितना है, 149, 2 से भाग किया, 74.5 हमारा आंसर आया। आगे देखिए दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 55 है तो औसत ज्ञात कीजिए। मतलब यदि 5 क्रमागत मतलब क्रम से विषम संख्या का औसत 55 है। पता है दोस्तों, औसत मतलब एवरेज, बीच का मान होता है। हमने बीच में कितना लिया है, 55। क्रम से है 55, कौन से होना विषम संख्या है। 55 हमारी विषम है, 56 नहीं, 57, 58, 59 है, और 51, 53। बीच में कौन सा हमारा 55। 55 हमारा आंसर, मतलब 5 है तो 55 हमारा आंसर। औसत 55 है, हमें शो करना है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। अगली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, मतलब इससे अगली क्वेश्चन हमारा वो ही है, उससे अगली पूछ रहा है। अगली 5 क्रमागत विषम संख्या, अगली 5 51, 63, 65, 67। अगली औसत कितना आ गया, 65। ये इसके पार्ट चल रहे हैं ए और बी के। एक क्वेश्चन है, अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अगली 4, 1 2 3 4 मतलब 4 संख्या ले ली हमने विषम। 63 और 65 के बीच में एक संख्या आती है 64। 64 हमारा एवरेज। अंतिम पहला पद और अंतिम पद से हम कर सकते हैं, ये देखो सर। आगे एक क्वेश्चन और। अगली 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, मतलब अगली 4 सी पार्ट है हमारा। जैसे 60, 62, 64, 66। 62 और 64 के बीच में एक संख्या आती है 63, जो हमारा एवरेज है। पहला पद अंतिम पद अपॉन 2 से कर सकते हैं। कुछ हमने दोस्तों लिखा है, ध्यान से देखिए।
इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का औसत निकाल सकते हैं। संख्या का अंतर सेम हो, संख्या विषम हो या सम हो, क्रम से होनी चाहिए। जैसे 2, 6, 10, 14, 18 का औसत, मतलब इसमें अंतर सेम है। कितने का अंतर है? 4 का। पहला पद अंतिम पद अपॉन 2, 2 से भाग किया, 10 हमारा औसत आ गया। अंतर सेम है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों हम। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? सोल्व। 3 संख्या है, मतलब 3 क्रमागत 87, 87 को 3 से भाग किया हमने, कितना आया? 29, 29 हमारा क्या आ गया? एवरेज। कितनी अच्छी ट्रिक है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एक क्वेश्चन और देखें दोस्तों। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 3 संख्या है का मतलब योग कितना है? 27 है। 3 से हम भाग करते हैं तो बीच वाली संख्या आती है हमारी, तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी है? 9। 3 गुना 9 10 होगी, और 9 से पीछे 8 होगी, तो हमारे बड़ी संख्या बूझिए, बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी? 10। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत विषम संख्या है, 147 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 क्रमागत में क्रम से है, 3 से भाग किया हमने, 49 आया। 49 हमारी बीच वाली संख्या दोस्तों। ये टॉपिक बहुत मेन है, मतलब हम 3 से भाग कर रहे हैं, जो भाग आती है वो बीच वाली संख्या होती है, तो बीच वाली संख्या हमने ये रखी। 3 बुझा 49, 50 नहीं होगा, 51 होगा, विषम की बात चली है, 47 होगा, तो 49 हमारा आंसर, मतलब बीच वाली संख्या याद करा है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत सम मतलब सम, इसमें अंतर सेम, मतलब सम 2 से कटती हैं विभाजित, वो सम संख्या होती हैं। योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सॉल्व करते हैं। 24 को हमने 3 से भाग किया, 8 हमारा औसत, मतलब बीच का मान आया, बीच में हमने रखा 8, 8 फिर 9 होगी, 10 होगा, इधर 6 होगा, तो बड़ी संख्या हमारी 10 आ गई, छोटी संख्या हमारी 6 आ गई। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है दोस्तों। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 4 मतलब योग 20 है, 4 से भाग किया 5, हमारी बीच का एवरेज मतलब औसत, बीच में हमने रखा 5, 5 के बाद 6, 6 हमारी सम संख्या, सम की बात चली है। 6 के बाद 8 आएगा, 2 4, बीच वाली बुझा तो इन दोनों के बीच में हमारा 5 आता है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, सबसे छोटी संख्या 2 होगी, सबसे बड़ी संख्या 8, सब बीच वाली संख्या 5 होगी। इसी प्रकार दोस्तों हम कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इतनी लंबी वीडियो हमने और कोई सी नहीं बनाई है, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। क्या बुझा है? छोटी संख्या, योग अपॉन संख्या, संख्या मतलब 80 है, 5 से भाग किया जाए 16, 16 हमारा क्या आया? ये बीच का मान मतलब एवरेज, 16 हमने बीच में रखा। 16 के बाद सम की बात चली होगी, तो 18 20, 12 14 16 18 20, बीच में हमारा 16 है। छोटी संख्या बूझिए, छोटी संख्या हमारी 12 आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग, सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो सब उसमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, घबराइए नहीं। 3 से हमने भाग किया, 18 बार कटा, 18 हमारा क्या आया? एवरेज। 18 के बाद 3 गुणे 20, 16, छोटा पूर्णांक 16 होगा दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है,
इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 से भाग किया हमने, 24 आया एवरेज, बीच में रखा हमने एवरेज 24 के बाद कौन सी क्रमागत 3 से विभाजित, 3 से 21 होती है, 24 होती है, 27 होती है, सबसे बड़ी संख्या 27 आ गई। और देखिए दोस्तों, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए सेम ही करना है। योग 3 से भाग किया एवरेज, मतलब 5 हमारा बीच का मान आया, 5 हमने बीच में लिखा, 5 के बाद 6 आएगा और 5 से पहले 4 आएगा। इनका बोल रहा है योग, मतलब गुणनफल, गुणा कर रहा है। 4 पंजे 20, 20 छः 120, 120 हमारा आंसर आया। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए, कुछ क्वेश्चन और उठाते हैं हम। वीडियो तो लंबी हो ही रही है, लेकिन इसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमारे क्वेश्चन काफ़ी हो गए हैं दोस्तों, अब टाइप हम चेंज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा देख लो, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, आप शॉर्ट में बता रहे हैं, मतलब भाग नहीं करेंगे आप हमने डायरेक्ट बता रहे हैं। मतलब कौन से पूछिए, मतलब सबसे छोटी संख्या मतलब पूछिए। 40, 41, 42, 43, 44, एक मतलब 40, 41, 43, 44, 41 और 43 के बीच में संख्या आती है 42। सबसे संख्या छोटी संख्या 40, सबसे बड़ी संख्या 44। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत 38, मतलब सम की बात चल रही है, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। सबसे छोटी संख्या होगी 38, बड़ी संख्या होगी 50। और देखिए दोस्तों, 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 23, 25, 27, 29, 31, बीच का हमारा एवरेज, छोटी प्लस बड़ी अपना गुणनफल हो जाए। 23 हमारी छोटी होगी, बड़ी हमारी 31 होगी, तीन दोनों को गुणा करी 713 हमारा आंसर आया। एक क्वेश्चन और दोस्तों, पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। पहली 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। देखिए दोस्तों, जो विषम संख्या पूछते हैं प्रथम पहली, इसका सेम ही होता है, मतलब औसत इसका सेम होता है, मतलब 50 ही होगा, इसका आंसर 50 ही होगा। क्योंकि पहली विषम संख्याएं पूछता है, जितनी पूछता है मतलब उसका आंसर सेम ही आता है, क्योंकि हम दुगना करेंगे फिर 2 से भाग करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं 50। ये क्वेश्चन और है दोस्तों, पहली 45 विषम संख्याओं का औसत 45 ही होगा, बताया हमने। जैसे 1 3 5 हम करते हैं, देखो 1 3 5 डॉट डॉट 45 गुणा 2, मतलब विषम पूछ रहा है। हमारी 50 संख्या हैं, जिसमें 25 हमारी सम है, 25 हमारी विषम है, तो 45 दूनी 90 हो गए। अब 90 से हमारी सम आ रही है, कम करो 89 आ रही है। प्रथम प्लस अंतिम पॉइंट 2, 90 2 से भाग के 45, 45 आया दोस्तों आंसर, देखो। हेलो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड।